जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका भाई लेके आ गया है आपके लिए एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बेस पर टिका है। ठीक है, मैथ का बेस इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। और इसी पे आपका जो पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर है ना, वो पूरा इसी बेस पर टिका है। ठीक है, पूरा मतलब जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है वो उसका जो बेस है वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम बेस को ही आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम था ये किसने दिया भाई, कैसे दिया, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो भाई जो पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी क्या है? पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस नाम है। अब कोई भी जमीन सी बात है, अगर हम सिद्धांत देंगे तो हम भी कहेंगे एक सर थ्योरम, आप सिद्धांत देंगे तो अपना नाम बता देंगे, फलाना थ्योरम, वो देंगे तो उनका नाम हो थ्योरम। ठीक है, आगे थ्योरम लगा देंगे, प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो वैसे ये भी इस प्रमेय की खोज की है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने नाम पर उस प्रमेय का नाम रख दिया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने दो बातें बोली कि दो भुजा, ठीक है, देख के आपको बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने बोला जो पाइथागोरस थ्योरम है यह जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ठीक है, समकोण। अब समकोण का मतलब क्या होता है? तो भैया समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? तो 90 डिग्री का हो। क्या आपको इस वाले एंगल सॉरी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नहीं दिखेगा? कैमरों में से घुस के आपको दिखाएंगे, समझ रहे हैं? तो देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ आपका दिख रहा है। ठीक है, अब इन्होंने तीन चीजें बताई पाइथागोरस प्रमेय जी ने कि जो 90 डिग्री एंगल होता है वो जिस लाइन पर बनता है, देखिए लाइन पे तो बना है इस लाइन पर, मगर जिस लाइन से बनता है उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जिसपे यह बना होता है, जैसे देखिए आप घर और बनवाते हैं तो किस चीज पर बना होता है वो? भैया बेस तो होता ही होगा ना कोई। तो ये जिस चीज पर खड़ा है, क्या लंब, जिस चीज पे 90 अंश का कोण 90 डिग्री एंगल समकोण राइट एंगल बना है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, बेस कहते हैं। बेस कैसे लिखाता है? सॉरी, इंग्लिश मुझे नहीं आती उतने, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं इसको। और ये आधार और लंब, आधार और लंब, इसको बताने से पहले आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। इसमें तीन भुजाएं ना, तो तीनों का अलग अलग नाम होगा। इसका नाम जैसे लंब है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। ठीक है, कुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। और जो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा होती है, देखिए 90 अंश के कोण की सामने वाली भुजा होती है, वह भुजा उन दोनों भुजाओं से बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, से बहुत ही बड़ी होती है। और वह भुजा आपकी ये वाली है। ठीक, कौन वाली है? देखिए यहां लिख दे रहा हूं ABC। ठीक है, AC आपकी कौन सी भुजा है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा AC। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया कर्ण। कर्ण। अभी देखिए इनका थ्योरम भी चालू ही नहीं हुआ, ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ का। देखिए हमको जड़ से चलना है। ठीक है, जड़ से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। अब आपको बता दो, एक कर्ण वाली हो गई, या लंब हो गई, या आधार हो गई। इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नियम पाइथागोरस जी ने क्या दिया कि जो कर्ण होता है, कर्ण
कर्ण मतलब ए सी, क्या ए सी बराबर होता है ए बी मतलब लंब ए बी प्लस बी सी मतलब आधार, ठीक है, आधार बी सी है ना, सॉरी बी सी, बी सी इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यही इन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला दिया, ठीक है, क्या दिया, फॉर्मूला दिया। इनका पहला नियम क्या था, तो पहला नियम यह था कि 90 अंश जिस भुजा पर बना है उसको आधार कहते हैं, और जिस भुजा से सटा बना है उसको लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर के बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। क्या होता है, देखिए कर्ण जो होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ आपको यहाँ बताया गया कि ए सी बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी बेस पर आपका जो क्वेश्चन होता है वो इसी वाले फॉर्मूले पर लगता है। ये तो समझ में आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक नीचे वाली जिस पर जो लंब खड़ा होता है, लंब क्या होता है, तो जिससे 90 अंश का कोण सटा रहता है या जिससे बना रहता है उसे लंब कहते हैं, और जिस पर बना रहता है उसे आधार कहते हैं, जो सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है, कर्ण कहते हैं। और ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए इस त्रिभुज को, इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका मतलब होता है कि लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर के बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये दोनों को अगर हम जोड़े तो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों को अगर हम जोड़े तो इसके बराबर होगा। इससे यह समझ में आता है, आप बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए, चुटकियों में बता देंगे आप अगर ध्यान से समझोगे तो। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी होती है। तो आप कहेंगे जमीन से बात है यार, जब ससुरा आधार और लंब को प्लस कर रहे हैं तो कर्ण बन रहा है, तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, होगी कि नहीं, होगी, ठीक है, होगी। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे सवाल कैसे आ गया इसको देख लेते हैं। तो दे देगा आपको हमेशा, जब भी देगा पाइथागोरस थ्योरम पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा, ठीक है, क्या देगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा। यहाँ एबीसी मैं नेम कर रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको क्या पूछ सकता है, देखिए क्या पूछ सकता है आपको, इसमें 3 साइड दिख रही है ना, 3 भुजा दिख रही है, एक कोण दिख रहा है, ठीक है, कोण जो है आपके अलग अलग का टॉपिक हो जाता है, मगर कोण से वाली भुजा निकल सकती है, कोण से कोई सी भी भुजा निकल सकती है, ठीक है, उसको अलग किसी वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसमें 3 साइड दिख रही हैं, इनमें से आपको 2 साइड का मान दिया रहता है, कितना साइड का, 2 साइड का मान दिया रहता है, और आपको तीसरी साइड का मान निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात हम निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए एक का जैसे यही दे दिया, आधार का 4 दे दिया, ठीक है, और लंब का जो है 5 दे दिया, तो बताइए कर्ण का मान कितना होगा। तो भाई आधार का मान दिया है 4 और लंब का मान दिया है 5, तो बताइए कर्ण का मान कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए हमको क्या करना है, ये जो मान दिया है ये वाले फार्मूला पे लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब बताइए क्या इसमें पूछ रहा है, इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, क्या कर्ण ए बी है, ए सी है कि सी बी है,
बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इसमें कर्ण कौन सी भुजा है? तो वेरी गुड, आप बोले कि AC है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। कर्ण क्या है? ए वाली भुजा है कर्ण। अब हमको किसका मान निकालना है, इसको देखिए। तो भाई कर्ण का मान ही तो निकालना है, कर्ण का मान ही निकालना है। तो कर्ण ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब इसमें कहाँ है? आप कहेंगे जिस पर खड़ा है। ससुरा खड़ा रहेगा तो लंब रहेगा। अब लंब मतलब डंडा, डंडा खड़े न रहता है, समझ गए? ये लंब है, लंब खड़ा रहता है किस पे? बेस पे, आधार पे। ठीक है, ये लंब आधार पे खड़ा रहता है। लंब कितना है? 5 5। ठीक है, और आधार कितना है? तो 4 है। सही है? नहीं सही है। स्क्वायर कौन लगाएगा, हम या आप? तो देखिए हम ही लगाएंगे। उसके बाद कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक के 16। कितना आएगा? 16। और 16 और 25 कितना होता है? जल्दी बताइए, 16 25 कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर हम बता रहे हैं अभी। 16 25 कितना होता है? देखिए 16 25 होता है 5 6 11 के 1, हंसी लगा 1 का, 3 1 4। ठीक है, 41 होता है। कितना होता है? 41 होता है। अरे भैया देखिए 25 25 से 31 31 10 41। अब 41 को हम रूट में डालेंगे। ई वाला जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना 41, कर्ण का स्क्वायर बराबर 41 है। तो भैया कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर ये रूट में चला जाएगा 41। रूट 41 का मान कितना होता है? जल्दी बताइए, रूट 41 का मान कितना होता है? आप इसको करके रूट 41 का मान कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे आपको देगा उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। फार्मूला तो आपको याद है, हो गया है, और सब याद हो गया है। ठीक है, और फार्मूला जल्दी बताइए, तो फार्मूला बताइए, फार्मूला बताइए जल्दी से। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। वेरी गुड, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है, यही आपका फॉर्मूला होता है। और यह फॉर्मूला कहाँ काम करता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर ही काम करता है, और कहीं नहीं काम करता है। ठीक है, हालांकि कहीं और लगाएंगे तो लग भी सकता है, मगर ये पाइथागोरस का है तो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अच्छा पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम एक ठो ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है? ए है, ए है बी, ए है सी। ठीक है, अब आपको क्या पूछेगा वो आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे। यहाँ दे दिया है 5, यहाँ दिया है 4। बताइए क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें क्या पूछ रहा है? किसका मान नहीं दिया? जिसका मान नहीं दिया उसी को उठा के रख दीजिए, खत्म, ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान दिया है, ये कर्ण। ठीक है, कर्ण दिया है, यहाँ लंब भी दिया है, लंब भी दिया है। सोचो आधार का मान पूछ रहा है। अरे बाप रे बाप, आधार का मान पूछ रहा है, घबराने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। चलिए देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 5 का कर्ण का स्क्वायर है। उसके बाद बराबर करेंगे, लंब कितना दिया है? लंब दिया है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार का मान कितना दिया है? दिव्या नहीं किया, सोच रहा लिख देते हैं, आधार का मान इतना है। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सबको तोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25। ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 16, और ये प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब बताइए, हिन्ने इसको हिन्ने पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना। तो जब इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? -16। वेरी गुड, क्या होगा? -16 होगा, बराबर हो जाएगा आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब बताइए 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9, और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब बताइए आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर स्क्वायर हटा ससुरा इधर आ जाएगा, रूट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कैमरा में से घुस के निकाल के इतना थूरेंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखिए अब आधार का मान कितना आएगा? आधार बराबर कितना आएगा? 9 का कड़ी में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड, 3 त्रिका 9 होता है। इसको इस तरह ना लिख के या करके आप लिख सकते हैं आधार बराबर हो जाएगा 3 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी आप दे सकते हैं, आपको अगर मात्रक दिया हो तो
तो देखिए आधार का मान कितना आ गया 3, निकल गया ना, निकल गया कि नहीं, निकल गया। सवाल देख के घबराने का नहीं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।